हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रूट्स एंड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक अपडेट देती हूँ अपने विंटर फ्लावरिंग की कि कैसा रहा मेरा विंटर का फ्लावरिंग का सब कुछ आपको इसका रिव्यू दूंगी। ये मैंने कुछ दिसंबर में सारे प्लांट्स के मैंने सीडलिंग्स लगाए थे जो कि मैंने मीशो से मंगवाया था। ये आपका सीड्स लगाने के बाद 15 डेज़ का अपडेट था। पहला है ये मेरा कैलेंडुला। कैलेंडुला बहुत अच्छे से ग्रो किया। ये मैं लोकल नर्सरी से भी लाई थी और ये मैंने मीशो से भी ग्रो किया था, मीशो के सीड से। ये जो फ्लावर पॉट में देख रहे हैं, जो 6 इंच का फ्लावर पॉट है, ये मेरा मीशो के सीड का ग्रोन है। वेयर एज जो आपका ग्रो बैग का है वो मेरा लोकल नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है। दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लूम किए हैं, बहुत ही खूबसूरती से ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हुए हैं। एंड कुछ कुछ के तो अब मुझे सीडलिंग्स भी मिलने रेडी हो गए हैं। इसको उसके सीड्स को मैं कलेक्ट करके स्टोर कर दूंगी नेक्स्ट सीज़न के लिए। ये मेरा डेज़ी का प्लांट है। ये लोकल नर्सरी से ही मुझे लग रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल गया है। ये अपने आप कैनोला के साथ ग्रो हो गया है। एंड एक मेरा ये जो है मीशो सीड्स के साथ ग्रो हुआ है। दोनों ही वाइट कलर के ही हैं एंड दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रॉपर वाइट शेड का है। बहुत अच्छा लग रहा था खिलने के बाद। एंड इसको भी मैं अब काटूंगी नहीं क्योंकि ये सीज़न का आउट है। एंड इसके भी मैं सीड्स को कलेक्ट करके इसको स्टोर करके रख दूंगी। जितने भी मेरे फ्लावर्स उगे हैं सबके मैं सीड्स को काट के अच्छे से स्टोर करके उसमें नेमिंग डाल के रख दूंगी ताकि नेक्स्ट सीज़न में मुझे वापस से ख़रीदने ना पड़े एंड मैं टाइम से उसको ग्रो कर लूँ। ये देखिए, ये मेरा मीशो के सीड के थ्रू उगा था। ये दोनों ही बहुत खूबसूरती से ब्लूम हुए हैं। ये मेरा कलांचो है, ये देसी कलांचो है। इसको मैं लोकल नर्सरी से ही लाई थी। इसके मुझे सीडलिंग्स मीशो के थ्रू नहीं मिले थे। ये रेड कलर का है एंड इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बहुत खूबसूरत लग रहा था खिलने के बाद। आप देख सकते हैं, ये मेरा क्लोज़अप रिव्यू है। हालांकि ये अब नीचे से थोड़ा थोड़ा बड निकलना शुरू हो गया है, फैलता है ये मेरा आइस फ्लावर है। ये मेरा मीशो के सीड से भी उगा था एंड इसको मैं लोकल नर्सरी से भी लाई थी। ये दोनों ही पिंक शेड में है। ये मेरा लोकल नर्सरी का नहीं है, ये मीशो का है। आप देख सकते हैं, ये मेरा पिटूनिया है। पिटूनिया अब 2-3 शेड्स में खिले हैं बट उसके अभी बड्स निकलना शुरू हुए हैं। एक खिल गया है तो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये पिंक एंड वाइट कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था खिलने के बाद। ये पूरा फ्लावर पॉट हमारा जो था पूरा फ्लावर्स से भर गया था। 6 इंच के पॉट में मैंने इसको लगाया था। एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरती से पूरी तरीके से ब्लूम कर रहा है। पूरे में बड्स ही बड्स है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए काट दे रही हूँ क्योंकि ये अब अगर मैं काटूंगी तो अप्रैल तक तो मेरा अच्छे से चल जाएगा। एंड इसके लास्ट में मैं सीडलिंग्स कलेक्ट करूँगी। एक इसमें भी निकलना शुरू हुआ है बट जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये पर्पलिश शेड में, वाइट एंड पर्पल के शेड में कुछ निकल रहा है। इसके भी ब्लूम्स बहुत अच्छे हैं। ये है हमारे के गार्डन का राजा सनफ्लावर। ये मीशो के सीड के थ्रू उगा है। ये अभी हालांकि पूरी तरीके से खिला नहीं है। ये इसमें मेरे को 5 सीड्स मिले थे जिसमें से मेरा एक ही सीड जो था वो अच्छे से हार्वेस्ट हुआ। एंड आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बढ़ रहा है। इसका फ्लावर बहुत ही बड़ा है साइज़ में। बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। हमारे गार्डन का राजा। ये है हमारा नेक्स्ट फ्लावर, डॉग फ्लावर। इसको डॉग फ्लावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो डॉग के फेस से काफ़ी ज़्यादा रिसेंबल करता है। ये मैं लोकल नर्सरी से ही लाई थी, इसका मुझे सीड्स नहीं मिला था। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी। ये एलाइजम है। ये मैं सीड से मेरा उगा था। ये सब मैंने सीड्स जो थे वो दिसंबर में लगाए थे जिसकी वजह से इतना ज़्यादा तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है बट जितने थोड़े से में ग्रोथ हुई है उसके फ्लावरिंग अब निकलने शुरू हो गए हैं। एंड ये देखिए कितने खूबसूरती से ये बढ़ भी रहा है। आप देखिए, ये देखिए वाइट कलर के हैं, बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर एंड भीनी भीनी सी खुशबू भी है। ये हमारा जरबेरा। जरबेरा मेरा 2 शेड में इस समय मेरे पास अवेलेबल है। एक तो ये आपका येलोइश एंड वाइट टोन पे है, एक पिंक एंड वाइट टोन का है। अब मैं तो 2 ठो येलो वाला जो था वो मैं लोकल नर्सरी से लाई थी। एंड ये ब्लू जो पिंक वाला है, पिंक वाला मुझे गिफ्ट मिला था किसी के थ्रू। ये मेरा लुपिन है। लुपिन भी मैं अब थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि धूप के कारण ये ग्रो नहीं कर रहा है। शुरुआत में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दी थी मुझे,
बट फ्लावरिंग अभी हुई है एंड फ्लावर आते आते इतनी ज़्यादा धूप बढ़ गई है कि सारे प्लांट्स जो हैं वो सूखने लग गए हैं। एंड मुझे लग रहा है कुछ दिनों के बाद मुझे इसको प्रॉपर हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इतना अच्छे से ग्रो नहीं किया है। ये मेरा मीशू सीड के थ्रू 2-3 उगा था, लेकिन वो धूप के कारण मर गया। लेकिन ये लोकल नर्सरी का मुझे एक दो फ्लावर दिखने को मिल गया था। आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी अभी ड्राई होना शुरू हो गई है एंड प्लांट्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। तो इसको मुझे लग रहा है फेब एंड तक हटाना पड़ेगा। मुझे ऐसे ड्राई ड्राई अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने सोचा आपको ये भी दिखाई दूँ। ये मेरा कॉर्नफ्लावर का प्लांट है। ये मैं 6 प्लांट नर्सरी से लाई थी और ये मैंने मीशो के सीड के थ्रू उगा था। दोनों का ही रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप देखिए ये इसके तो फ्लावर्स निकलने शुरू हो गए थे एंड ये ड्राई हो रहे हैं, तो इसको मैंने अभी छोड़ दिया है इसके सीडलिंग्स को कलेक्ट करने के लिए। और जो मेरा मीशो के थ्रू उगा था वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूम किया है। मुझे इसके 3 या 4 प्लांट इसमें मुझे मिले थे एंड इसके आप देख सकते हैं अब इसके बड्स निकलना शुरू हो गए हैं। इसके रिव्यू मुझे आउटस्टैंडिंग मिले हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है, बहुत फास्ट वे में ग्रो किया है ये देखिए कितना अच्छे से इसमें बड्स निकलना है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है बट बड्स निकलना शुरू हो गए हैं। ये मुझे पॉपी के नाम से इसके सीड्स मिले थे, बट ये पता नहीं क्या उगा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ घास की तरह बढ़ता चला जा रहा है। ये आइस फ्लावर इसके साथ ही मैंने लगाया था। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ब्लूम कर रहा है, बट जो नेक्स्ट वाला है वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। ये है मेरा क्रिसेंथम का। ये भी मेरा सीड से ही उगा है, मीशो के सीड से। ये तो इसका तो देख के मुझे दिल खुश हो गया था। अब इसमें बड्स निकलना शुरू हुए हैं एंड फ्लावर्स मुझे लग रहा है ये वाइट टोन के फ्लावर्स हैं, वाइट एंड येलो टोन के। बहुत ही अच्छे से ब्लूम किया है ये भी मैंने मीशो के थ्रू ही इसके सीड्स मंगवाए थे। इसके मुझे 4 से 5 प्लांट्स मुझे बने थे इसके एंड ये बहुत अच्छे से ग्रो किया है। आप देख सकते हैं ये इसके बड्स भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ये मेरा लुपिन था जो मैंने मीशो के सीड से ग्रो किया था, लेकिन वो तो ख़राब ही हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ये मैं हटा ही दूँगी। ये भी मेरा क्रिसेंथम जो है मीशो के सीड के थ्रू ग्रो हुआ है। अब दोनों जो इसमें आप देख सकते हैं क्रिसेंथम, ये दोनों ही उसी से ग्रो हुआ है। ये पॉपी है। ये पॉपी मैं लोकल नर्सरी के थ्रू लाई थी। 2-3 प्लांट थे इसके लोकल नर्सरी से लाई थी मैं। तीनों ही बहुत अच्छे से ब्लूम किए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एंड अब इसके मैंने पॉट्स छोड़ दिए हैं क्योंकि ताकि मैं इसके सीड्स कलेक्ट कर दूँ, फिर इसको मैं काट दूँगी। ये सब क्रिसेंथम थे, ये मैंने लोकल नर्सरी से लाई थी, बट अब ये ड्राई हो चुके हैं तो इसको मैं 1-2 दिन में उखाड़ के फेंक दूँगी। इसको बेटर है कि इसको आप कटिंग से भी आप लगा सकते हैं एंड ये अपने आप पे उग जाएगा। ये भी पॉपी के नाम से कुछ आया था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो बस ये शो प्लांट की तरह बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कोई न फ्लावर है ना बड है, कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा है ये प्लांट। ये नेस्टूरियम है। अब देखिए इसमें नेस्टूरियम भी है एंड इसमें मैंने मॉर्निंग ग्लोरी भी लगा के रखा था। ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है एंड ये नेस्टूरियम का प्लांट है। इसमें अब फ्लावरिंग करना शुरू हो गया है। ये विंटर फ्लावर है, तो ये आपका विंटर में आते आते ये 2 प्लांट्स मैंने लगे हैं और एक मैंने बड़े कार्टन में लगाया था। उसके सीड्स काफ़ी बड़े हैं एंड उसकी लीव्स भी काफ़ी बड़ी थी। इसके फ्लावरिंग के मुझे लग रहा है कि साइज़ कम है मिट्टी का, तो इस वजह से इसकी लीव्स के जो साइज़ थी वो भी काफ़ी छोटी थी। एंड आप देख सकते हैं दोनों में ही बड्स, इसमें भी बड्स आने शुरू हो गए हैं। तो तीनों ही मेरे प्लांट ये काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स निकले थे। एंड इसको मैं अब बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी ताकि ये अगर ख़राब होगा भी तो मॉर्निंग ग्लोरी पीछे से लगी हुई है, वो अपना ग्रो कर लेगी बहुत अच्छे से। बाकी ये मेरे सारे रोज़ के प्लांट हैं। ये सारे ही कलर्स में मेरे पास अवेलेबल है। ब्लैक, रेड, येलो, पिंक, पीच, सभी शेड्स में मेरे पास अवेलेबल है। सबको मैंने 9 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा था। बहुत अच्छे से अब ब्लूम भी कर रहा है, ग्लॉसी भी हो रहा है। गमले में थोड़ा सा ये ड्राई हो रहा था एंड प्लांट्स सूख रहे थे, बट इसमें मैंने अच्छे से न्यूट्रिशन करके इसमें डाला है तो लीव्स भी काफ़ी ग्लॉसी हो गई हैं एंड बड्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। ये है मेरा एंथूरियम। एंथूरियम का भी मुझे सीड्स मिला था मीशो के थ्रू ही। उसको मैंने ग्रो कर दिया था इसमें एंड उसके थ्रू ही मेरे को चार प्लांट्स बहुत अच्छे से बन गए। 4 पॉट्स में मैंने लगा दिया है।
बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं एंड ये छाँव का पेड़ है, इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड इसके फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर निकलते हैं। बट अभी ये ग्रो ही कर रहा है तो मुझे पता नहीं है कि अब देखते हैं कैसा आता है। ये डायंथस है। डायंथस भी आपका ये मीशो के थ्रू ही निकला था एंड इसको भी सबको मैंने लेबलिंग कर देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा प्लांट उग रहा है। एंड ये सब है हमारा छोटा छोटा, ये भी इसमें अब जाके छोटे छोटे सीड्स वापस से उग रहे हैं। ये कॉस्मोस का मेरे ख्याल से है, ये उग रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा हो। ये आइस प्लांट भी अपने आप उसमें ग्रो बैग में निकल गया था तो मैंने इसको पॉटिंग कर दिया है। कैसा लगा आपको मेरा विंटर का कलेक्शन, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सपोर्ट ऐसे ही अपना बनाए रखिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए ध्यान रहिएगा, खुश रहिएगा।